हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कराए दिए थे। तो जिसने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस चैनल पर जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब कि तुम्हारी जो पतंग उड़ रही है उससे भूमि की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब कि जो तुम्हारी डोरी लगी है पतंग से, उसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। मतलब कि जो डोरी है वो भूमि के साथ में तुम्हारा 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो कह रहा डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो चित्र है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो कैसा बनेगा। यहाँ मान लो तुम्हारी पतंग है, इस बिंदु पर पतंग, इसकी ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन में कह रहा है 60 मीटर। जो तुम्हारी पतंग की ऊंचाई भूमि से वो 60 मीटर की दूरी पर है। और ये तुम्हारी क्या डोरी है, इसी की तुमको लंबाई पूछी गई है। तो मान लो डोरी की लंबाई x है, इसका नाम कर देंगे ABC। और कह रहा डोरी जो है भूमि से बंधी है, यहाँ डोरी बंध गई है तो कितना कोण बनाती है? तुम्हारा 60 अंश का कोण बनाती है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है? x का मान निकालना है। मतलब ये डोरी तुम्हारी, इसकी लंबाई निकालनी। तो हमने आपको कल बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। तो हमने चित्र बना लिया। अब हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है और दिया क्या है, सबसे पहले उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे तुमको लंब दिया है, इस कोण के हिसाब से लंब और कर्ण निकालना है। मतलब ये कौन। तो दोस्तों इस चित्र में तुमको दो भुजाएं का संबंध हमको पता है। ये 60 है लंब और कर्ण है तुम्हारा यक्ष। तो इसमें हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें? साइन थीटा लगा दें तो हमको यक्ष मान पता हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACB में साइन 60, क्योंकि थीटा तुम्हारा 60 है, साइन 60 बराबर लंब 60 बटे कर्ण है तुम्हारा यक्ष। तो साइन 60 का मान तुम्हारा कितना होता है? √3/2 बराबर 60 बटे यक्स। हमको निकालना है यक्स का मान। तो यक्स का गुणा √3 के साथ में हो जाएगा और 2 गुणा हो जाएगा 60 में। तो तुम्हारा आएगा ये √3x बराबर 60 गुणते 2। निकालना केवल यक्स का मान है तो √3 गुणा में इधर जाएगा भाग में। मतलब यक्स बराबर आएगा तुम्हारा ये 60 दूनी 120 बटे √3। हमने आपको बताया है कि हर में √3 नहीं रखते, उसको ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 120 √3 बटे नीचे √3 गुणते √3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 से 120 कट जाएगा कितने बार? 40 बार में। तो मतलब 40 √3 मीटर। ये आ जाए तुम्हारी डोरी की लंबाई। मतलब जो तुम्हारी डोरी है भूमि से लेकर जहाँ तक पतंग है उसकी लंबाई तुम्हारी 40 √3 मीटर। यहाँ √3 का मान रख देंगे तो इसका मान संख्या में आ जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। तो अब हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि एक तुम्हारा भवन है, फिगर भी बनाते जाएं साथ में। मान लो तुम्हारे पास ये एक पूरा भवन है कोई, इसकी लंबाई हमको दिया है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है जिसकी लंबाई तुम्हारी दी है 1.5 मीटर। ये मान लो तुम्हारा क्या है? लड़का। इसकी लंबाई तुम्हारी 1.5 मीटर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि तुम्हारे ऊंचा भवन है इसकी ओर जाएगा। मतलब कि लड़का यहाँ पर खड़ा है तो इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। तो लड़के के पैर यहाँ होंगे, सर यहाँ होगा, तो लड़का जाएगा मान लो यहाँ आ गया। तो कहता है वह भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश होता है। मतलब कि जब यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ आँख है तो यहाँ से वो देख रहा है मीनार की ओर, तो कोण तुम्हारा कितना है? 30 अंश है। अब क्या हुआ कि मीनार की ओर कुछ दूरी पर है, मान लो यहाँ आ गया, ये लड़का यहाँ खड़ा हो गया आकर के। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कोण होता है वो कितना हो जाता है? कोण 60 अंश हो जाता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब कि लड़का कहाँ पर था? यहाँ था, यहाँ से यहाँ चल कर आ गया, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम डाल लेते हैं
ये मान लो ये बी बिंदु, ये तुम्हारा सी, ये बिंदु डी। तो देखो दोस्तों, ये पूरी दूरी तुम्हारे 30 है, इसको डाल लेते हैं डी ई। ये पूरी दूरी तुम्हारे 30 मीटर है, बट हमको त्रिभुज तो यहाँ से बन रहे हैं, मतलब कि 1.5 मीटर घटा देना इतने में। तो ये तो तुम्हारी इतनी लंबाई आएगी, ए बी का मान वो कितना आएगा, ए बी बराबर आएगा 30 माइनस 1.5, तो ये आएगा 28.5 मीटर। तो तुम्हारी ये जो लंबाई आ गई, मतलब जो लंबाई बची वो कितनी बची, 28.5 मीटर बची। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया है, उस पर हम नज़र डालते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़का है वो यहाँ खड़ा था, यहाँ से चेक लो, यहाँ से मतलब वो कितनी दूरी मीनार की हो गया। तो मान लेते हैं वो यक्स दूरी कर रहा है, मतलब ये दूरी तुमसे पूछी गई ये वाली, तो मान लो वो यक्स दूरी गया। हमको ये भी दूरी नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं वाई। पर हमको जो आंसर में चाहिए वो किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा है वो मीनार के कितनी दूरी पर गया, मतलब यहाँ था तो यहाँ पे आ गया है। अब देखो हमारे पास दो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, एक है ए सी बी और एक है ए डी सी। हमेशा 90 अंश कोण को शामिल करते हुए कोण लेते हैं जब किसी त्रिभुज में दो कोण बनते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए सी बी, तो ले लेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखो ये 30 अंश यानी 30 मीटर है, कोण 60 अंश है, ये लंब ये आधार हमने वाई मान लिया है। तो यहाँ लगाएंगे tan, तो tan 60 बराबर 30 बटे वाई। तो tan 60 का मतलब होता है √3, तो √3 बराबर 30 बटे वाई, या वाई का मान निकालेंगे तो √3 इसके बटे आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा वाई। तो वाई बराबर आएगा तुम्हारा 30 बटे √3, या √3 का ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। तो 30 √3 बटे √3 गुणे √3 तुम्हारा 3 हो जाएगा, मतलब कि आएगा ये y बराबर आएगा 30 √3 बटे 3। √3 गुणे √3 किसी संख्या का रूट में 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, 3 से कट जाएगा 10 बार, मतलब y का मान तुम्हारा आ जाएगा 10 √3 मीटर। बट हमको क्वेश्चन में y का मान नहीं, हमको x का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज और है ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी हम tan ले लें, तो यहाँ क्या लगाएंगे tan 30, क्योंकि थीटा कितना है 30 अंश है। अब लंबाई तुम्हारी कितनी होगी, देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है क्वेश्चन। गलत क्या हो रहा है कि उन्होंने दूरी 30 ले ली ना, दूरी 30 नहीं लेनी थी यहाँ पे, क्योंकि ये दूरी तुम्हारी इसमें 1.5 घट गई थी, 28.5 लेना था। मतलब कि तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 28.5 यहाँ रहेगा, यहाँ भी 28.5 रहेगा, तो मतलब तुम्हारा जो आएगा मान वो आएगा 28.5 बटे √3, यही आएगा तुम्हारा किसका मान, वाई का मान। ये सब तुम्हारा गलत, ये 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3, मतलब वाई का मान आया तुम्हारा ये, फिर से लिखे दे रहे हैं हम 28.5 बटे 3 की √3, ये √3 आया ना यहाँ पे। तो ये तुम्हारा आएगा किसका मान, इसका मान, मतलब दूरी ये लेनी थी। अब tan 30 लगाया तो दूरी ये रहेगी, मतलब 28.5 बटे, नीचे देखो यहाँ से त्रिभुज लिया है तो ये x प्लस वाई होगा, यहाँ पे x प्लस वाई। यहाँ tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x का मान नहीं पता है बट y का मान पता है हमको, तो y का मान बाद में यहाँ रख देंगे आकर के। अब यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये 28.5 √3, क्योंकि इसमें √3 में गुणा हो जाएगा किसका, 28.5 का। हमको निकालना है x मान है तो y उधर पर छंदा कर देंगे, y का मान भी रख देंगे, मतलब आएगा तुम्हारा x बराबर आएगा 28.5 √3 माइनस y का मान है तुम्हारा 28.3 बटे √3। तो देखो यहाँ से अंश से यहाँ 5 है, 28.5 कामन भी है तो इसको हम कामन ले लेंगे। यहाँ बचेगा √3, लासा लेंगे तो √3 गुटे √3 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, पूरे बटे बचेगा तुम्हारा √3। तो 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, मतलब कि 28.5 गुणते 2 बटे √3। ये तो आया यक्स का मान, यक्स का मान। तो देखो 28.5 गुणे 2, 28 दूनी 56 और 0.5 है, मतलब कितना हो जाएगा 57 बटे √3। अब √3 ऊपर हमने बताया था आंसर में यह खा जाता हर में सॉरी, तो इसका ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 57 √3
बटे √3 3 से कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार 19 3 7 19 बार, मतलब जो यक्स का मान आएगा तुम्हारा 19√3 मीटर। मतलब कि जो तुम्हारा लड़का था वो उस बिंदु से मीनार की ओर कितनी दूरी तक गया, 19√3 मीटर की दूरी तक गया। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था। पर यहाँ पर दोस्तों ना ध्यान देना, जो पहले गलती हो गई है, गलती ये हो गई कि हमने दूरी यहाँ पर पहले निकाली थी कितनी 28.5, ये 30 तो पूरी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई हमको दूरी ये यहाँ से त्रिभुज बन रहा ना, तो 28.5 रखना था यहाँ पे। जब हम यहाँ पे tan 60 लगा रहे तो 28.5 बटे वाई, तो वाई का मान आएगा 28.5 बटे √3। ये तुम्हारा, बस ये आपको ध्यान देना था। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। मान लिया एक तुम्हारा ये हो गया भवन, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ये तुम्हारा है भवन। अब कह रहा है इसके शिखर, तो शिखर ये होगा, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर एक मीनार लगी है। तो मान लिया हमने ये मीनार है, ये तुम्हारी मीनार, इसका नाम दे देंगे, ये डाल लो ए बी, एक तुम्हारा भवन था, इसमें डाल दिया हम सी, ये तुम्हारा हो गई ए सी, क्या तुम्हारी मीनार है। अब क्वेश्चन में कह रहा है संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये होगा। उन्नयन कोण 45 और 60 है। समझना जरा, इसका हम फिगर बना रहे हैं। कोण एक ही बिंदु पर बन रहा है अगर पृथ्वी पर। तो कह रहा पहले कह रहा है मीनार के तल, तो मीनार का तल ये, तो इसका कोण कितना होगा पहले वाला, मतलब ये तुम्हारा इतना है 45 अंश। फिर कह रहा है शीर्ष, शीर्ष ये, तो ये इतना पूरा कोण, इतना कितना तुम्हारा 60 अंश है। मतलब कि यहाँ से कोण तुम्हारा 45 अंश और ये पूरा कोण तुम्हारा 60 अंश है। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ, तो मीनार तुम्हारा एसी है, मान लो इसकी ऊंचाई एच है, तो ये सी, इसको डाल दो डी। हमको ये भी नहीं पता ये दूरी पर कितनी है, तो इसको हम मान लेंगे एक्स। तो हमको निकालना यहाँ पे एच है, तो सबसे पहले हम इस छोटे त्रिभुज में लेंगे। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन को हल करने टाइम में हमको जब तक जो छोटा त्रिभुज दिख रहा हो उसी को सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। अब ए डी बी में tan लगा दो, क्योंकि ये निकालना है लंब दिया आधार, tan 45, क्योंकि ये कोण कितना 45, तो tan 45 अंश बराबर 20 बटे x। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे x, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 20। मतलब तुम्हारा जो x का मान आएगा वो आएगा 20 मीटर। हमको x का मान पता चलेगा 20 मीटर। हम त्रिभुज ले लेंगे सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी, तो यहाँ से हमको एच का मान पता चल जाएगा। इसमें लेंगे tan 60, कोण कितना है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर ऊंचाई कितनी होगा, देखो हमने ये त्रिभुज लिया ऐसे पूरा, तो ऊंचाई होगी तुम्हारी 20 प्लस एच होगी यहाँ पे। अब ये ध्यान देना है, ये केवल 20 नहीं होगी, 20 प्लस एच बटे यक्स, यक्स यक्स कितना निकाला हमने 20, तो यहाँ मान रख देते हैं। तो tan 60 का मान तुम्हारा होता है √3 बराबर 20 प्लस एच बटे 20, इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 20 का गुणा √3 है, तो 20√3 बराबर 20 प्लस एच। हमको निकालना एच का मान है, तो 20 एक्स्ट्रा इधर घटा देंगे आकर के, मतलब एच बराबर आएगा तुम्हारा 20√3 माइनस 20, या इससे 20 कामन ले लेंगे, तो 20 कामन आएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ जाएगी तुम्हारी किसकी ऊंचाई, जो तुम्हारी ये मीनार है जो कि तुम्हारे भवन के ऊपर है। तो ये आ जाती है तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस आपको समझना था इसका फिगर कैसे बनेगा। कह रहा था एक भवन है 20 मीटर ऊंचे, इसके शिखर पर एक क्या है संचार मीनार है। संचार मीनार के तल का जो उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले छोटा फिगर लेते हैं, तो हमने tan 45 ले लिया, tan 45 बराबर 20 बटे x किया, तो 20 tan 45 का मान 1, तो x का मान 20 आ गया। फिर हमने tan 60 ले लिया, तो tan 60 बराबर 20 प्लस एच, ये पूरी दूरी हो जाएगी ना, तो 20 प्लस एच बटे 20, x का मान 20 निकला, tan 60 का मान रख दिया, तो h का मान आ गया तुम्हारा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8 भी है। मतलब कह रहा है एक पेडस्टल है, मतलब कि कोई भी एक पेडस्टल, मतलब कि कोई मीनार टाइप में है। तो हमने एक पेडस्टल बना लिया। मान लीजिए ये तुम्हारी एक पेडस्टल है, AB पेडस्टल है। अब कह रहा है पेडस्टल के शिखर पर, ये इसका शिखर होगा, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। मान लो ये तुम्हारी एक मूर्ति लगी है, इसकी ऊंचाई तुमको दे दिया है 1.6 मीटर। जैसे उसमें मीनार थे तो मीनार की ऊंचाई पूछा था। कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया, का उन्नयन कोण 60 अंश है। और कह रहा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, मतलब पेडिस्टल का शिखर ये, मतलब कि बिंदु दोनों को सेम है, मतलब कि जैसा उसमें फिगर बना था वही सेम टू सेम फिगर यहाँ भी बनेगा। तो तुम्हारे प्रश्न में कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति है, इसका शिखर ये, इसका कोण तुम्हारे 60 अंश है। और जो तुम्हारा पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल जो है इसके शिखर से 45 अंश है। देखो क्वेश्चन का फिगर बिल्कुल सेम टू सेम 7 के तरीके है। अब इसने क्वेश्चन पूछा क्या गया तुमसे, क्या पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल तुम्हारे साथ मान लीजिए इसका h है और इसको मान लेंगे x। तो यहाँ लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है, हमको h निकालना है। उस क्वेश्चन में क्या था, तुमको ये भवन की ऊंचाई दिए था, ये पूछा था, हमने ये निकाला था। तो सबसे पहले इसमें भी हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, B, यहाँ पे इसको D डाल लें, BDA लिखेंगे त्रिभुज BDA में कौन सा कोण है, tan 45। तो tan 45 बराबर h/x, tan 45 h/x, tan 45 का मान तुम्हारा होता है 1, तो 1 बराबर h/x, मतलब h का मान तुम्हारा जो आएगा x के बराबर आएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में। अब CDA में जरा चित्र देखो, CDA में कोण कितना 60 अंश, तो लेंगे tan 60। अब देखो दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन में तुमको होता क्या है, tan ही लिया जाता है जब दो त्रिभुज बन जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चनों में tan ही लिया जाता है। तो tan 60 बराबर, अब यहाँ ऊंचाई कितनी होगी 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h होल अपान तुम्हारा होगा x। तो x का मान कितना है h, तो यहाँ रख देंगे h। अब tan 60 का मान तुम्हारा होता है √3 बराबर 1.6 प्लस h होल अपान h बटे 1 मान के 13 को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3h बराबर 1.6 प्लस h। हमको निकालना है केवल किसका मान, h का मान। तो इसको हम इधर पछानता कर देंगे, h वाले साथ में हो जाएंगे, मतलब कि ये √3h माइनस h, इधर बचेगा 1.6, केवल यहाँ से h कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। हमको h निकालना है, ये एक्स्ट्रा है गुणा में, इधर आएगा भाग में, मतलब h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब देखो √3 माइनस 1 एक तुम्हारी क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका भी सगुमी हम गुणा करा लेंगे ऊपर नीचे। तो √3 प्लस 1, यहाँ -1 है तो इसकी सगुमी √3 प्लस 1 होगी। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.6 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस होल अपान, ये ब्रैकेट में नीचे लिखा है, मान लो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। एक क्वेश्चन लिखा a प्लस बी, एक a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है √3 का स्क्वायर माइनस b का मान है 1 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होल अपान, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 मतलब 2 बचेगा। तो यहाँ आएगा तुम्हारा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होल अपान 2। अब 2 से 16 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, मतलब 0.8, मतलब तुम्हारा जो ऊंचाई आ जाएगी h का मान वो आएगी 2 × 16 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अब यहाँ पे √3 का मान रख सकते हैं और 0.8 का गुणा करा दें तो हमारा आंसर और सही तरीके से आ जाएगा, नहीं तो हमारा आंसर ये भी सही है। कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर को काट नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो मेथड है बिल्कुल से यूनिक है, मतलब बिल्कुल से सही है। अगर मेथड सही है तो क्वेश्चन का आंसर हम किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिगर इसका और देख लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कहा था हमने वैसे किया है, बिल्कुल 7वें क्वेश्चन के तरीके ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।